Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it PSL Hangama. जनाब डबल हेडर से आज हमने बड़े क्या कहना चाहिए सनसनीखेज मैचेस देखे। अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लैडिएटर्स के, वो एक बड़ा फेस था, लेकिन अभी उस फेस से हम गुजर ही रहे थे कि दूसरा मैच शुरू हो गया, कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान। एक चीज जो कॉमन थी वो ये कि जनाब आज भी जो कैप्टन थे उन्होंने कहा, शान मसूद ने, कि हम जो है वो बॉलिंग करेंगे, लेकिन क्या हुआ आज, ना बॉलिंग कर पाए कराची किंग्स, ना बैटिंग कर पाए। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ शान मसूद की थी, शोएब मलिक की थी, या और बैटर्स भी थे टॉप ऑर्डर के अलावा? मिडिल ऑर्डर भी थे, लोअर मिडिल ऑर्डर भी होता है, लेकिन कुछ ना हो पाया। बॉलिंग की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के सिर्फ 2 विकेट्स ही ये लोग लेने में कामयाब हुए। तो बॉलिंग यूनिट पे सवालात खड़े हो चुके हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। एक चीज जो हमने देखने को मिली है, अभी 3 मैचेस गुजरे हैं, आज दूसरा दिन है, हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं। एक्सपेक्टेड था पिच के हिसाब से कि 180 से प्लस होंगे स्कोर्स, और हमने देखा 185 रन ऑन बोर्ड किए मुल्तान सुल्तान ने 2 विकेट्स के नुकसान पे। कराची किंग्स 130 एंड देन 8 पे खत्म हो गया मैच। बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन एक चीज अच्छी लगी वो ये जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान विकेट्स लेने में कामयाब हुआ, जिस तरीके से हेंड्रिक्स की डेविड मिलान के साथ पार्टनरशिप क्रिएट हुई, वी वर एक्चुअली एंजॉयिंग द मैच एंड आई मस्ट से कि व्हाट अ डोमिनेंट विक्ट्री 40 Multan Sultans. With me, ladies and gentlemen, I have been joined by 2 former cricketers. एक तरफ है हमारे साथ former captain of Pakistani team. बात करते हैं उनकी बैटिंग लाइनअप की। तो अपने एरा में आज तक हम लोग भी उनके काम को देखते हैं, उन पे बात करते हैं, अपनी बैटिंग के वो बैकबोन रहे हैं। वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं सारा? आई एम ऑल गुड। सिया हमारे साथ हमारे फॉर्मर पेसर, टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा नाम, हम वेलकम करते हैं अब्दुल रऊफ को। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। बताइए जी, खुशी है कि मुल्तान सुल्तान बहुत ही शान के साथ जीता, या इस बात का अफसोस है कि शान मसूद आए लेकिन वो शान से ना खेल पाए? कैप्टनसी में चेंजेस भी आ गए, लेकिन उसके बावजूद कराची किंग्स आज वहीं का वहीं खड़ा रहा। देखिए, चेंजिंग आपको इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि एक तो विंटर और दूसरा जो आज कंडीशंस पूरे जो पंजाब था, यानी कि नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब जहाँ पे मुल्तान में मैच खेला गया, वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बादल की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा जो डंपनेस थी वो पिच में थी। इसकी वजह से यही एक्सपेक्टेशन थी कि जो सेकंड टाइम में मैच होगा लाइट्स में, उसमें जो फास्ट बॉलर्स हैं या सीमर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। और अर्ली ऑन अगर आपने देखा, शुरू में तो मीर हमजा ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है। जो उनके पहले 2 ओवर्स थे, बड़ा मुश्किल उनको सर्वाइव किया बैट्समैनों ने, और उन्होंने रिजवान की बड़ी क्रूशल विकेट भी ली, और उस वक्त लग रहा था कि ये इनको कंटेन करेंगे थोड़े से कम मार्जिन पे। मगर उसके बाद जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है मिलान की और हेंड्रिक्स की, उसने मेरा ख्याल है कि उनको बहुत आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। और उसके बाद जो डिपेंड कर रही थी कराची की टीम, उनके 3 मेजर बॉलर्स हैं, हसन अली, उसके बाद आपके तबरेज़ शमसी और मोहम्मद नवाज़। अब ये तीनों परफॉर्म नहीं कर सके। जो हसन अली थे उनको 4 ओवर में 38 रन पड़े, शमसी को 4 में 45, और उसके बाद जो आपके मोहम्मद नवाज हैं वो सिर्फ 1 ओवर कर सके। तो ये इस चीज़ ने जो कराची की टीम थी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया। 185 रन जब ओवर का कंडीशंस हों, और जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ही इफेक्टिव थी मुल्तान की, उसके सामने करना मेरा ख्याल है कि खासा मुश्किल था। तो यही वजह बनी है इसकी जो शिकस्त हुई है कराची किंग्स को। अच्छा, जहां हम बात, बिकॉज मैं चाहूंगी कि बॉलिंग यूनिट को हम आज भरपूर तरीके से डिस्कस करें, क्योंकि देखिए जी, मुल्तान सुल्तान आया, आप सिर्फ 2 ही विकेट्स ले पाए, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट द बिगिनिंग, किस तरीके से पार्टनरशिप आज बिल्डअप हुई डेविड मिलान की और हेंड्रिक्स की। जनाब 121 सर ऑन 84 बॉल्स, हाउ हैव यू एंजॉयड देयर इनिंग्स? देखें, वो दोनों वो प्लेयर हैं जो अपनी कंट्रीज़ के लिए जो उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, और वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको पता है कि किस कंडीशन में कैसे खेला जाता है, कि अगर विकटें गिरती हैं तो वो टीम को ले के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आके वो भी विकेट्स थ्रो करते हैं। ये बहुत सारे मौक़ों पे हमने देखा कि वो अपनी टीम को वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो 2 ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे जिन्होंने उस मुश्किल से टीम को निकाला, और आप ये देखें कि उसके बाद विकेट ही नहीं गिरी, वो एंड तक ले के गए हैं। और मेरा ख्याल था कि ये स्कोर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2 विकेट्स पे जब आपके पास इतना मौका होता है तो फिर आप बड़ी हिट्स के लिए जाते हैं और बड़ा स्कोर होता है। मगर इवन देन मेरा ख्याल 185 बहुत अच्छा स्कोर था उनका, और वो उस वहाँ तक लेके चले गए थे कि टीम को फाइटिंग स्कोर। और मेरा ख्याल जब दूसरी बैटिंग आप कराची की अगर देखें तो कराची, मुझे लग रहा है जहाँ से कराची ने स्टार्ट लिया था पिछले साल, वहीं से वो दोबारा उसी
उसी इरा से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कराची पिछले साल मेरे ख्याल एक मैच जीता था। बिल्कुल। हालांकि कप्तान भी चेंज हुआ है। हम सोच रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें शायद चेंज होंगी। कराची चूँकि मुल्तान से शान खेलते रहे हैं, उनको विकेट का पता होएगा, मगर मेरा ख्याल डिसीजन थोड़ा सा उनका अपने ख़िलाफ़ किया पहली बैटिंग ना करने के। उसकी शायद रीज़न ये है, मैं और रऊफ यही डिस्कस कर रहे थे कि इनकी बॉलिंग जो है वो बहुत वीक नज़र आई है हमें, अगर कंपेयर करें बाकी 3 मैचों से। तो इनकी बॉलिंग में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल अगले मैचों में भी इनको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि अपनी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी बेहतर करें। बैटिंग में भी अगर रऊफ अगर हम देखें तो इनके बैटिंग में भी मुझे कोई जान शान, एक एक्सपीरियंस प्लेयर था या मलिक, तो मलिक और ये दो अगर आउट हुआ करेंगे तो नीचे से मुझे कोई ऐसा सच प्लेयर नज़र नहीं आया जो टीम को बाकी टीमों की तरह जितनी स्ट्रॉन्ग है बैटिंग लाइनअप। तो लेट्स सी, ये पहला मैच है, मे भी आगे कॉम्बिनेशन इनका कोई बने, कोई ये देखें कि गलतियां कहाँ की हैं और चेंज करने की सर इनकी बैटिंग लाइनअप के साथ आई थिंक आज वो हुआ जो हमारी नेशनल टीम के साथ होता है। व्हेन बाबर गेट्स आउट तो हमारी टीम को कुछ समझ में नहीं आता कि अब करना क्या। तो यूजुअली हमारे भी जो फॉलो विकेट्स हैं वो गिरना शुरू हो जाती है। बट आई वांट टू आस्क यू अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। दोस्तों, जब PSL सीजन 9 का आगाज होने जा रहा था, एक धूम मची हुई थी कि जनाब मैच विनर्स होंगे हसन अली, मोहम्मद नवाज, तबरेज शमसी, मतलब बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी। और आज मैं देख रही हूँ, मोहम्मद नवाज के ऊपर मैं आना चाहूंगी। पहले हम एशिया कप की बात करें, हम 4 साल से वर्ल्ड कप को भी देख रहे हैं, बी इट T20 या हम ODI भी करें, वो खेलते आ रहे हैं। मुझे आज वो ओवर भी याद आ गया जब वो लास्ट ओवर में उन्होंने काफी रन एक्सीड कर दिए थे वर्ल्ड कप के दौरान। इतने सारे मराहिल के बाद जब हमें मिस्टेक्स भी नजर आ रही हैं, PSL का हिस्सा, PSL में उनकी एक परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, वो एक अलग बात है। बट जब आप अपनी टीम को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरी दुनिया के नजर आप ही होती है। हैविंग सेड दैट, आज एक ओवर उनसे करवाया गया, क्या वजह इसकी रोफ तो क्लास लोग के मालूम नहीं, मैं बता दूं। अच्छा, इसका देखें कि काफ़ी अरसे से इनकी जो सिलेक्शन है वो क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि 4 या 5 वर्ल्ड कप पाकिस्तान से खेल चुके हैं। और अगर एक प्लेयर और स्पिन बॉलर अगर आप उसको डेवलप कर रहे हैं और 5-6 वर्ल्ड कप खेल चुका हो, तो इसका मकसद ये है कि उसके लिए जिस तरह आपने इंडिया में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस तरह जडेजा है इंडिया के लिए, टेस्ट मैच भी खेलते हैं, वो भी जितवाते हैं, T20 में भी परफॉर्म करते हैं, और जितनी उनकी लीग्स होती हैं उसमें भी टॉप परफॉर्मर है। मगर इनको कंटिन्यूस पाकिस्तान टीम में चांस दिया जा रहा है। जो ODI वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, ये T20 वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, एशिया कप में भी खेल रहे हैं, और कंटिन्यूस नाकस परफॉर्मेंस है उसके बावजूद। अब ये जो असल प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी डोमेस्टिक लीग जिस तरह PSL हो रही है, इसका मकसद ये है कि यहाँ से आपने प्लेयर्स को एक्सपोजर देना, जो आपके यंगस्टर्स होते हैं, और वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम में आएंगे और पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली उन्हीं फेल्ड प्लेयर्स को लेकर चलेंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट भी उन्हीं को खिलाएंगे, तो फिर जो यंगस्टर्स हैं वो कब डेवलप होंगे? आप पाकिस्तान टीम के लिए आपको रिप्लेसमेंट कब मिलेगी? तो मेरा ख्याल है कि अगर ये देखिए, आज हसन अली का भी फेलियर है, कंटिन्यूस फेलियर है, एशिया कप में फेलियर है, वर्ल्ड कप में फेलियर है, उससे पहले जो 1-2 सीरीज हुई हैं उसमें फेलियर था, मगर रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से आज आपने बड़ी तारीफ की, आपने भी बात की है, सरफराज अहमद को रिप्लेस किया जो कोटा ग्लैडिएटर, तो ठीक है, आप साउथ शकील को प्रमोट करें। इसी तरीके से अगर आपका बॉलर या बैट्समैन जो 4-4, 5-5, 8-8 साल से खेल रहे हैं और वो पाकिस्तान टीम में भी उनका फेलियर है और जो डोमेस्टिक है आपकी लीग उसमें भी फेलियर है, तो फिर आपको ये राइट टाइम है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको इंडल्ज करें। अगर इन लीग्स में आप यंगस्टर्स को प्रमोट नहीं करेंगे, उनको चांसेस नहीं देंगे, तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर मेरा ख्याल है कि आगे इतना ज्यादा ब्राइट नहीं होगा। सर, आप कहीं ये तो नहीं कह रहे रऊफ साहब कि हसन अली, तबरेज शमसी, जिनके बारे में एक्सपेक्टेड है कि वो सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में तो होंगे भी नहीं, ये भी एक बड़ी टेंशन बच गई थी कि हैपेंस टू बी अ गुड प्लेयर, वो चले जाएंगे। लेकिन खैर, आई थिंक ये भी एक बात है जो आपने कहा, हर प्लेयर हर दिन परफॉर्म करे। हसन अली कहाँ जाएंगे? तबरेज शमसी देखें, जो भी बात की है ना रऊफ ने, ये सोचने वाली बात ये है कि इतने टूर्नामेंट खिलाने के बाद, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, सिर्फ नवाज को आज आप अपने PSL की लीग में, जो लोकल लीग है जहां यंगस्टर को चांस दिया जाता है, आपने उससे 1 ओवर करवाया, 1 ओवर करवाया, मतलब आप उसको हर वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं, टूर्स करवा रहे हैं, और उसको एक मैच 1 ओवर के लिए आपने टीम में सिलेक्ट किया। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कौन सी वो है उसके पास जादू की छड़ी, जो वो हर चीज़ में पाकिस्तान में पिछले कई सालों से
टीम के साथ है, ये हमें सोचना चाहिए ये क्यों इस तरह हम अपने पाकिस्तान टीम के साथ कर रहे हैं। अपने यंगस्टर्स को फिर ये बात आ जाती है जी, अब जब इनसे पूछा जाए ना कि जी आप इनको क्यों देते हैं बार बार, मतलब अक्सर मेरी मुलाकात होती है, तो मैं खत्म कर लूँ। आई एम बाउंड टू टेक अ ब्रेक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम क्या करें, कमर्शियल बीच में आ जाते हैं, बात हो रही होती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि डिस्कशन काफी क्रिटिकल है एंड वी नीड यू टू बी हियर विद अस, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, दिस इज मी सारा बलोच, और एक बार फिर आप सबसे ये बात करना लाजिम है कि देखिए आज हमने देखा कराची किंग्स की कैप्टनसी चेंज हुई है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोहम्मद नवाज के एतबार से। आई स्टिल रिमेंबर जब वर्ल्ड कप था और एशिया कप था तो बहुत सारी आवाजें गूंज रही थी कि शादाब आखिर टीम का हिस्सा क्यों है, क्या अपने फ्रेंड्स इन कंपनी की वजह से। आज अभी हम देख रहे हैं ट्विटर पे मैसेजेस आ रहे हैं कि व्हाई नवाज इज इन द टीम। अब यहाँ पे कौन सी दोस्ती आ रही है मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आई विल कम बैक टू यू जेंटलमैन, क्या इसका भी किसी दोस्ती यारी से ताल्लुक है, क्योंकि इस बारे में मुझे नहीं पता है कुछ। कैन यू कमेंट ऑन दिस सलीम साहब? नहीं, ऑलरेडी इस पे बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जब इनसे पूछा जाता है ना कि नवाज की जगह रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है पाकिस्तान में अभी तक, तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास कोई है ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कोई लेफ्टी है नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो एकेडमी में जो इतने डेवलपमेंट आप प्रोग्राम बनाते हैं कि जी बाहर से लोगों को लेके आते हैं, हायर करते हैं, इतनी इतनी फीसें देते हैं, तो वो फिर आके यहाँ क्या करते हैं कि एक हम पिछले 3 साल से एक लेफ़्ट आर्म स्पिनर ही नहीं तैयार कर सके। इसका मतलब है हमने उनको सिर्फ तनख्वाह देने के लिए रखा हुआ है। मेरी गुजारिश ये है कि अभी चूँकि हमारे नए चेयरमैन आए हैं तो इन चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारी टीम लैग कर रही है, तो उस पर उनको काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप देखें बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से खेल रहे हैं और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। उसकी क्या वजह है? वो एक सर्कल है, उसमें से वो दूसरे किसी को आने नहीं देते। मैं और रऊफ ये बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि यंगस्टर्स को, आप साहबजादा की बात ले लें कि उसको कितने सालों के बाद इन्होंने अब आके PSL में चांस दिया है। वो पिछले कई सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में स्कोर पे स्कोर कर रहा है जी। उस बच्चे को अभी आके जब वो उसकी एज निकल जाएगी फिर कहेंगे ये इसकी तो ओवरेज हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें इस पे फोकस करना चाहिए। जो लोकल क्रिकेट में स्कोर करता है उसको जरूर चांस देना चाहिए, वही प्लेयर हमारा फ्यूचर है। अच्छा, आप बात कर रहे थे चेयरमैन मोहसिन साहब की भी, आज उनकी जावेद मियां के साथ एक मीटिंग भी रही है। सो हाउ फ्रूटफुल यू थिंक इट इज गोइंग टू बी? नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो अपने हमारे जो लेजेंड हैं उनके साथ मीटिंग रख रहे हैं। उनसे उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिकेट में ख़राबी हो रही है उनका भी पता चलेगा, क्योंकि जावेद भाई आपको पता है उनका बहुत बड़ा नाम है, उनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो मेरा ख्याल में उनको बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने डेफिनेटली गाइड किया होगा, और ऐसे हैं कि वो सुनते ज़रूर हैं वो करते वो अपनी अच्छा, ये बात भी है, वैसे सही भी है, सुनो सबकी, लेकिन जो तुम्हें सही लगता है उसी को लेके आगे बढ़ो। एनीवेज जी, दिस शो हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय नॉमेनक्लेचर कैडबरी, प्रेजेंटिंग Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by Kansas Paint and refreshed by Coke। आज हमने एक बड़ी मेजर पार्टनरशिप देखी थी, हेनरिक्स की हमने 79 का नॉक देखा है ऑन 54 बॉल्स। आज मुझे याद आ गया डुसन की इनिंग्स जो हम देख रहे थे कल, 71 उनके रन्स उन्होंने ऑनबोर्ड किए थे 41 गेंदों पे। जेंटलमैन, ये दोनों तो चले जाएंगे सेकंड लेग में, जब ये खेल जाएगा कराची की तरफ, तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनको देख के हम बड़ा थ्रिल्ड हुए थे, हमें शानदार इनिंग्स देखने को मिली, दे आर गोइंग टू गो बैक टू प्ले देयर डोमेस्टिक क्रिकेट। तो फिर हमारे जो अपनी प्लेयर्स हैं जो हमें अभी तक इंपैक्टफुल बैटिंग लाइनअप नजर नहीं आ रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू विटनेस दैट? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की हुई है इन टीम्स ने, और जहाँ तक आपने डुसन की बात की है, नो डाउट इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और जितने भी वो मेजर इवेंट्स खेल रहे हैं उनमें उतनी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंस्पायर किया जितनी भी क्रिकेट कम्युनिटी है उसको। तो मेरा ख्याल है कि एक तो उनकी डेफिशिएंसी तो डेफिनेट फील करेगी लाहौर के अंदर, मगर उनके पास रिप्लेसमेंट है, उनके पास साए ओप हैं जो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन है और बड़ी अच्छी फॉर्म है, और वो भी वेस्ट इंडीज़ से बहुत जो T20 फार्मेट है, शॉर्ट फार्मेट,
उसमें काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। इसी तरह अगर आप हैंड्रिक्स की बात करें और मुल्तान सुल्तान की, तो उनके पास रिप्लेसमेंट तैयब ताहिर है, जो कि लास्ट फाइनल हुआ था उसमें उन्होंने बड़ा शानदार सेंचुरी की थी। उसके बाद अंडर 19 में बड़ा ब्राइट मगर उसके बाद आपको पता है उसको चांस ही नहीं दिया था। ये थोड़ा सा है कि ये जो सलीम भाई ने अभी बात की है ना, कि ये बड़ी दुरुस्त उन्होंने निशानदेही की कि जो हमारे नए चेयरमैन उनकी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लैग कर रही हैं, जिनकी वजह से हमारी जो क्रिकेट है वो बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार है। तो जब तक इनको एड्रेस नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा क्रिकेट को आगे जाना। अच्छा, ये और तो तैयब ताहिर ने 100 किया और उसके बाद सिलेक्शन हुई और उसका कहीं नाम ही नहीं था। आपको तैयब याद है? ताहिर। तैयब ताहिर तैयब ने ताहिर ने। और इंडिया के लिए टीम जा रही थी और इंडिया के खिलाफ उसने 100 करके फाइनल में पाकिस्तान को मैच जितवाया था। और एशिया कप में साथ था, एशिया कप में इसको कोई मैच नहीं खिलाया गया और इसी तरह उसको वापस लाया गया। और इसके बाद एशिया कप में भी पाकिस्तान ने सफर किया, उसके बाद वर्ल्ड कप में जितने भी आउट ऑफ फॉर्म थे उनको साथ ले गए। अगर आप एक यंगस्टर को साथ ले जाते वहां पर उसको खिलाते, अगर वो परफॉर्म कर देता तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर, एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा एक खुशाइन चीज होती है। मगर रऊफ, ये सारा ये एक चीज़ सोचने वाली है कि आप देखें, आपने ये 2 प्लेयर्स को बुलवाया और एक मैच खेलने के बाद वो वापस चले जाएंगे, तो ये तो आपकी लीग ख़राब करने वाली बात है ना। एक आप इतने पैसे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे प्लेयर्स को फिर आप सेलेक्ट करना चाहिए कि अगर उन्होंने एक मैच ही खेलना है और फिर चले जाना है। अभी तो 30 मैच पड़े हैं सर, ये वही बात हो गई। क्यों रऊफ, ये तो बड़ा सोचने वाली बात है। इस पे ये वही बात है जो आपने दोपहर को कही थी कि देखिए जी, पीसीबी हैज टू टेक ओवर द फ्रेंचाइज ओनर्स। उनके जो फैसले हैं वो उनको ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हो ये रहा है, ये एक इम्पैक्ट है कि शायद जो ओनर्स हैं उनके स्टांस की वैल्यू है, ये एक तासुर है। असल में मेरा ख्याल है कि चूंकि हमारे यहाँ उस तरह उनको नहीं मिल रहे जिस तरह बाकी लीग्स में मिलते हैं, तो इनकी कोशिश ये होती है कि जो अवेलेबल है उसको बुला के खिला दें ताकि हमारा एक पीएसएल का नाम रहे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। लेकिन सलीम भाई, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम को चला रहे हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये शेड्यूल वगैरह ये काफ़ी अर्सा पहले अनाउंस हो जाता है। जितना भी आईसीसी का या इंटरनेशनल जो ये वेन्यूज़ हैं सेट हो जाते हैं कि कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, कौन सा इवेंट है, किस कंट्री की इंटरनेशनल जो मसरूफियात हैं या सीरीज़ है। तो उसमें जो पाकिस्तान के जो फ्रेंचाइज हैं, 6 लोग पूरा साल फारिग होते हैं। अगर ये इतना सा काम भी नहीं कर सकते इकट्ठे बैठ कर के ये देखें कि भाई कौन सा प्लेयर हमने उसको लाना है और किसने खिलाना और किसकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें रऊफ एक चीज़ है ना कि देखें आप इस टूर्नामेंट में हमारे में देखें बड़े नाम आप बहुत कम देखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कि बड़े नाम नहीं आते। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं शायद ये उतना पैसा दे नहीं पाते जितने के बाकी लीग्स में लोगों को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल एक ये इशू भी है, इसलिए आपको बड़े नाम नज़र नहीं आते जो बहुत आपको दूसरी लीग्स में नज़र आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, हम जो आप बात कर रहे थे हेंड्रिक्स की और मिलान की पार्टनरशिप की, अगेन द रीज़न आई सेड कि जब डूसन चले जाएंगे, हेंड्रिक्स चले जाएंगे, तो शानदार इनिंग्स हम क्या विटनेस कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि देखिए आज शान भी थे और हमारे शोएब मलिक भी थे, हम, लेकिन वो जो पार्टनरशिप थी वो बहुत छोटी थी। सो वो शानदार इनिंग्स हम भी पाकिस्तानियों की साइड से देखना चाहते हैं। ऑन दिस नोट दोस्तों, आई हैव टू टेक दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, बट आप हमें देखते रहें, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब और आपका जो फीडबैक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे विद अस। Welcome back दोस्तों, this is me Sara Baloch and I actually I was thinking something on a very serious note कि आज कराची किंग्स की हमने परफॉर्मेंस देखी और हम लोग ये सोच रहे थे कि शान मसूदी कैप्टनसी है, कहीं ना कहीं बैटिंग में परफॉर्मेंस नजर आएगी, कहीं ना कहीं शान अपने कांधों पे ये जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है ना कैप्टन से। आई स्टिल रिमेंबर बाबर आजम जब कैप्टन रहे थे, अब तो खैर नहीं भी हैं, अभी भी उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो रन बनाएंगे। उनके 50 भी लोगों को कम लगते हैं, लोग चाहते हैं कि जब भी वो जाएं तो वो उनकी एक शानदार किस्म की नॉक हो, 100+ वो स्कोर करें। पर क्या ये शान पे भी लागू नहीं होता, क्या शोएब पे भी लागू नहीं होता था कि दोनों एक ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड करते कि हम विटनेस करते उसको, हम कहते क्या कमाल मैच था। सो आई कम टू यू gentlemen, what went wrong with Shan today and what went wrong with Shoaib Malik today? देखिए, बेसिकली बात यह है कि शान मसूद नो डाउट कि उनको कैप्टन और कैप्टन रिप्लेस किया मुल्तान से, उनको कराची लाया, मगर वो कभी भी जो T20 फॉर्मेट है उसके आइडियल प्लेयर नहीं रहे। बिल्कुल, उनको हमेशा अपनी जगह प्रूव करनी पड़ती है
और इस ये जो अभी शुरू हुई है PSL, इसमें भी उनको दोबारा परफॉर्म करके अपनी जगह जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिटिसाइज तो उन पे आ रहा है कि वो इस जो शॉर्ट फार्मेट है इसमें वो स्ट्रगल करते हैं और अब कर रहे हैं। उसके बाद जो आपने बात की इनकी जो टीम सिलेक्शन है कराची की, वो भी कोई इतनी ज़्यादा आप उसको कोई अप टू द मार्क इसलिए नहीं कह सकते कि देखिए शुएब मलिक है, अपना प्राइम टाइम वो गुजार चुके हैं। उसके बाद पोलार्ड है, वो भी अपना प्राइम टाइम ऑलमोस्ट वो गुजार चुके हैं। तो तबरेज़ शम्सी उनकी जो फिटनेस है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जो हसन अली हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी अर्सा से, जितने भी शॉर्ट फार्मेट है उसमें। फिर नवाज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपने दो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो अपना प्राइम पास्ट कर चुके हैं, वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। दो प्लेयर्स फील्डिंग की अपनी जो फिटनेस है उसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपनी फॉर्म की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर इतने जब आप में फ्लाज हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टीम को आगे लेकर चलना, चाहे आप कैप्टन कोई भी बना दें। तो मेरा ख्याल है कि एक आगे जाकर इनका रियल टेस्ट होगा कि किस तरीके से ये इस टूर्नामेंट में कंपीट करेंगे जो बाकी अच्छी टीमें हैं। मेरे ख्याल में तो इनकी जो टीम सिलेक्शन है वो कोई इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। So perhaps it is the time for सलमान इकबाल to think over कि भई इसमें अब चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि कराची जो है वो एक शहर है बड़ा, सबकी जान है उसमें, और हम चाहते हैं उसको भी अच्छा परफॉर्म करते देखते। लेकिन हैविंग सेड दैट इट्स टू अर्ली टू कमेंट, क्या पता नेक्स्ट मैच में कुछ अलग हो जाए। वैसे ये इकबाल साहब को पिछले 4 साल से लोग कह रहे हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही इस चीज़ की कि अपनी टीम को बेहतर करें। कराची के लोगों के लिए ये बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। आप भी चूंकि कराची से हैं, आपको भी बड़ा दुख होता है, मगर हम लोगों को भी होता है कि कराची एक हमारा बहुत बड़ा सबसे बड़ा शहर है, और उसमें उसकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो ये मेरा ख्याल सलमान को पिछले 2-3 साल से हम भी कह रहे हैं कि अपनी टीम पे तवज्जो देनी चाहिए। जैसे रऊफ ने कहा, रऊफ ने टू द पॉइंट बात की है कि 5 प्लेयर उनके वो हैं जो डिक्लाइन पे हैं। और जब आप कैप्टन होते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जब टीम सेलेक्ट करते हैं तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है, ये कैप्टन की ड्यूटी में शामिल होता है। तो आपको पता है कि आपके कुछ प्लेयर ऐसे हैं, आपके पास यंगस्टर भी हैं, आप उनको खिलाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप लंगड़े घोड़ों के साथ ही चलेंगे। आप अपने उन प्लेयर्स को ट्राई करें जो आपकी टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप बार बार उन्हीं लोगों को क्यों खिलाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन अभी से नहीं है। आप देखें, आप मलिक की बात कर लें, आज मलिक बहुत अच्छा खेला है, मगर मलिक अब वो टाइम उसका गुजर चुका हुआ है। जो मैच विनर वाली इनिंग्स होती हैं ना, वो गुजर चुकी हैं। पोलार्ड को भी अगर आप देखें तो पोलार्ड एक टाइम पे था कि वो बहुत अच्छा खेलता था, मगर अभी भी वो भी सर्वाइव कर रहा है। आप उन लोगों को खिला रहे हैं जो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं कि यार ये सीज़न हम निकाल लें, हमें इस सीज़न के पैसे मिले ताकि अगला सीज़न हमारा किसी तरह गुजर जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो आप अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। और हम बात कर रहे थे अभी तबरेज़ शम्सी के हवाले से कि आपने कहा कि उनकी जो फिटनेस है उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिनकी बॉलिंग एवरेज 21.14 की है, नाज़रीन ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सेकंड लेग में नहीं होंगे। ही इज गोइंग टू गो बैक टू हिज कंट्री, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपनी डोमेस्टिक खेल खेलनी है। ये तो बातें होती रहेंगी। अब जरा बात करते हैं हम, आपने कहा कि ये जो लीग है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग ने पहले भी बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, और हमने उनको खेलते हुए देखा है, नेशनल टीम का हिस्सा बनते हुए देखा है। साद बेग की अगर हम बात करें, जो विकेट कीपर थे कराची किंग्स के, आज वो गोल्डन डक पे आउट हो गए। तो ये सर देखें ना, आपने जो बात की थी यंगस्टर की, तो यंगस्टर तो खेल ही रहा था, पर उससे भी ना खेला गया। सरीम साहब, मैं आपसे बात कर सॉरी, मैंने कहा वो बताइए। देखिए, ये गेम का हिस्सा है। कभी मैंने आपको जब हम बैठे हुए थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि 30 मैचेस है, इसमें आपको हर रोज़ अगर कोई बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा ना तो वो 1500 स्कोर कर जाएगा, अगर 50 भी करेगा तो ऐसा होगा नहीं। आपको 300 या 400 हाईएस्ट स्कोर नज़र आएगा इस लीग में, जो टॉप पे जाएगा। मैक्सिमम 500 पे चला जाएगा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेगा। तो इसमें अच्छे और बुरे दिन आपको देखने नज़र आएंगे। रोज़ कभी आपको कोयटा जीतती नज़र आएगी, कभी लाहौर अगर हारी है तो वो अगले मैचों में जीतती नज़र आएगी। तो अगर हम रोज़ इस बात पे अगर कहेंगे कि आज ये क्यों नहीं अच्छा खेला, ये होगा। तो बेग का अगर आज वो अच्छा नहीं खेला तो पहला मैच है, वो अगले मैचों में भी आप उसकी बहुत तारीफ कर रहे हो, कल अगले मैच में जिसमें वो कोई बहुत फॉर्म कर दे। तो अच्छे और बुरे दिन ये जो है ना, ये जो 30 मैचेस हैं, इसमें आपको
बहुत सी ऊंची नीची चीज़ें नज़र आएंगी, कभी कोई अच्छा करेगा कभी कोई बुरा करेगा, तो एक मैच से आप प्रेडिक्ट नहीं किसी को कर सकेंगे। अच्छा, ये जहां ये बात हो रही है, अब मैं एक बात करूं तो शायद वैलिड ना हो, लेकिन फिर भी पूछूंगी मैं, क्योंकि देखिए मैं चाह रही थी, टॉप ऑर्डर का मतलब क्या होता है? दैट यू कम एंड यू स्टे ऑन द क्रीज, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं, आप बेहतरीन ओपनर है। मोहम्मद रिजवान could not perform today। अब आप सर दोबारा तो ये जस्टिफाई मत कीजिएगा कि देखिए जी क्योंकि आज उनका दिन नहीं था तो वो नहीं खेल पाए। सर देयर हैज टू बी सम टेक्निकल रीजन आल्सो ना। नो, वो क्या हो सकता है, हम आपसे पूछना चाहेंगे। अच्छा, ये मोहम्मद रिजवान आज क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए, ये हम जरूर पूछेंगे। बट ऑन दिस नोट आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, बट दिस शो हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय Nomenclature Cadbury, Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by Kansas Paint and refreshed by Coke। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे और सवाल होगा जनाब कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं PSL 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट PSL हंगामा। जनाब आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बीच मैच था, बड़ा थ्रिलिंग मैच था, डोमिनेंट विक्ट्री थी फॉर टीम मुल्तान सुल्तान। हम ये सोच रहे थे कि आज शायद ये जो बॉलिंग का फैसला किया शान मसूद ने, ये भी बहुत सारी विकेट्स ले पाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा ना हुआ। बॉलिंग तो दूर की बात, बैटिंग भी ना कर पाए। शोएब मलिक के आउट होने के बाद ऐसे लगा कि बस हाथ, मतलब बिल्कुल ना एक होपलेस सिनेरियो हमें नजर आया, जो कि विच शुड नॉट बी द केस। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, ये बात जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुल्तान सुल्तान ने जो हाई स्कोरिंग मैच किया था, 185 रन ऑन बोर्ड किए थे सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पे, किस तरीके से कराची किंग ने उस हाई स्कोरिंग मैच को लो स्कोरिंग मैच बनाया 130 रन ऑन बोर्ड करके। सो आई थिंक बात करना लाजिम है मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग यूनिट पर। रऊफ, you happen to be a pacer, former test cricketer, I want you to comment especially on how Abbas Afridi has performed today। उनके आप रिदम को किस तरह देखते हैं, उनकी लाइन लेंथ को, उनकी टेक्निक को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं देख रही थी किस तरीके से उन्होंने अपनी बॉल पे शोएब मलिक की मेजर विकेट ली, क्योंकि जैसे ही शोएब मलिक की विकेट ली है गेम बिल्कुल ही हो चुकी थी मुल्तान सुल्तान की। और अब तक जहां बात कर रहे हैं हम कि हाई स्कोरिंग से लो स्कोरिंग मैच हुआ बिकॉज ऑफ कराची किंग्स, वहीं पे 8 विकेट्स, अभी मैचेस सिर्फ 3 हुए हैं, लेकिन कराची किंग्स ने 8 विकेट लेके अभी तक की वाहिद टीम है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स गिराई हैं। तो क्या आज ये राज था इस बॉलिंग यूनिट के पीछे? देखिए, जिस तरह हमने बात की है कि एक तो विंटर और दूसरा ओवरकास्ट कंडीशन थी, और जो मुल्तान है वहाँ पे ड्यू फैक्टर होता है, और उसके बाद डंपनेस पिच में आ जाती है। तो वो हमेशा से जो मुल्तान की पिच है वो स्पिनर्स को उसके लिए, जो स्ट्रीमर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रही है। तो इसमें आपने देखा होगा जब मीर हमजा ने कराची से बॉलिंग शुरू की तो उन्होंने अर्ली ऑन सरफराज को उसको रिजवान को आउट किया, और बड़ी अच्छी जगह पे उन्होंने बॉलिंग की स्विंग भी की, मगर दूसरे एंड से उनको बिल्कुल किसी किस्म की हेल्प नहीं मिली और एक बड़ी पार्टनरशिप डेवलप हो गई। अब उसके बाद अगर आप इनकी मुल्तान की बॉलिंग देखें तो उन्होंने बड़ी एक्सेप्शनल बॉलिंग की। आपने डेविड विली को देखा, उससे ब्रेक थ्रू दिया, अर्ली ऑन 2 विकेटें ली हैं, 4 ओवर में 22 रन दिए। उसके बाद आपके मोहम्मद अली, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। और मोहम्मद अली ना सिर्फ इस अभी PSL में, बल्कि इससे पहले जो आपका फर्स्ट क्लास सीजन है जो, और उससे पहले जो पीछे जो लास्ट ईयर का फर्स्ट क्लास सीजन था उसके टॉप विकेट टेकर थे वो। तो उनको एग्जैक्टली पता है कि जो जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं, जो पिच में डंपनेस या मॉइस्चर होता है, तो वहाँ पर किस जगह पे बॉलिंग करते हैं। तो उन्होंने एग्जैक्ट अपनी लेंथ को हिट किया, और उसने जितने भी इसके बैट्समैन थे कराची के, उनको शदीद मुश्किलात का शिकार किया, और उसको आगे जो यूटिलाइज किया, जो उनके स्पिनर थे उसामा मीर ने और अब्बास अफरीदी ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की। क्योंकि जिस तरह आपने अब्बास अफरीदी की बात की है, एक तो उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा 6'3" उनकी हाइट है, आपकी जितनी हाइट है, मेरे जितनी हाइट है, फिर वो बड़े अच्छे तरीके से जो वेरिएशन है उसको यूज़ करते हैं। और अर्ली ऑन क्योंकि उनको स्ट्राइक मिल गया था जो बॉलिंग में, तो उन्होंने उसको, जो उनके दोनों एक स्पिनर उसामा मीर, उसके बाद अब्बास अफरीदी ने जो कंडीशन थी उनको बड़ा अच्छे तरीके से अपनी फेवर में इस्तेमाल किया। और ये अब्बास अफरीदी वही बॉलर है जो पाकिस्तान की जो पिछला सीजन हुआ PSL का, उसके भी लीडिंग विकेट टेकर थे, और जो उसके बाद जो हमारा T20 टूर्नामेंट हुआ उसके भी लीडिंग विकेट टेकर थे। तो इनको वेरिएशन के साथ बॉलिंग करना आता है, इनको पता है कि किस जगह पे जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो उस पर बॉल को हिट करना। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा एक इजाफा पाकिस्तान की टीम में, और न्यूजीलैंड में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए शॉर्ट फॉर्मेट में काफ़ी ये मुफीद साबित होंगे। अच्छा, यहाँ ये बात हो रही है सलीम साहब, वहां पे हम ये भी जानते हैं कि एहसानुल्लाह जो कि मुल्तान सुल्तान का पार्ट थे वो अब नहीं खेल पा रहे हैं। हमें आज कमी महसूस शायद होने इसलिए नहीं दी क्योंकि मुल्तान सुल्तान का जो बाकी स्क्वाड था, जो बाकी बॉलिंग यूनिट था, वो एक्टिव था। हैविंग सेड दैट, आप लोगों ने तनकीद जरूर की उसामा मीर के ऊपर, लेकिन हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि मेजर शान मसूद की विकेट भी उसामा मीर ने ही ली है। जी, उसामा मीर ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। देखें,
मैंने आपको कल भी एक चीज़ कही थी, जो हमेशा जब प्रेशर दूसरी टीम पे उस वक्त पड़ता है जब विकेटें गिरती हैं। तो डेविड विली ने जैसे इस ब्रेक थ्रू दिया, उसके बाद इनका रन रेट एकदम नीचे गिरा। जब रन रेट बढ़ता है तो बैट्समैन, एज ए बैट्समैन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि आपने उस रन रेट को मीट करना होता है। तो उसमें फिर आप अच्छी बॉल पे भी चांस लेते हो और वो चांस होता है कि आप विकेट आपकी गिरेंगी। और हुआ यही कि जैसे जैसे प्रेशर रन्स का बढ़ता गया, शान मसूद और बाकी जितने भी बैट्समैन आप आउट हुए हैं, जो मलिक के अलावा किसी ने स्कोर नहीं किया, शान मसूद ने भी देखें वो उससे पहले कैच छूटा, फिर शॉट खेलने गए। क्यों, क्या वजह थी कि इसके लिए कि रन रेट का प्रेशर इतना बढ़ गया हुआ था कि आपको हिट आउट करना ही पड़ता है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप निकल जाते हैं उसमें से, उस प्रेशर से, या फिर आपकी विकेटें गिरती हैं और आप बिल्कुल टीम एकदम नीचे बैठ जाती है। उसकी आज की रीज़न भी यही हुई कि जैसे ही विकेटें गिरी फिर वो कम बैक जो है कराची नहीं कर पाई। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं, उस मौके पे फिर आपको थोड़ा सा इनिंग छोटी सी एक बिल्ड करनी होती है, 1-2 ओवर की, क्योंकि ओवर्स तो आपके पास होते नहीं। तो मेरा ख्याल है आज जो विली ने अर्ली ऑन आउट कर दिए, फिर जैसे रऊफ ने कहा कि इनको अपनी कंडीशन का पता है। आज अगर आप देखें, उन्होंने वेरिएशन के साथ बॉलिंग की, किसी ने एक पेस से बॉल नहीं की, वो वेरी करते रहे बॉल, स्लो बॉल भी किए, जहां वो बैट्समैन के दिमाग में आएगा ये बॉल स्लो करेगा, उसने यॉर्कर करके बोल्ड किए। तो ये एक सबसे अच्छी गुड साइन था मुल्तान की बॉलिंग में कि उन्होंने वेरिएशन से बॉलिंग की और उन्होंने एक पेस पे बॉल नहीं की। तो ये जैसे अब्बास की बात की, अब्बास ने 2 सीजन से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आल दो के न्यूजीलैंड में अच्छा नहीं कर सका, मगर अच्छा जी, हमें आई एम सो सॉरी जेंटलमैन, आई हैड टू स्पीक टू यू, लेकिन चूंकि वक्त कम है, आई हैव टू रैप अप द शो। जनाब, हमारा ये शो स्पॉन्सर किया गया बाय नॉमेनक्लेचर कैडबरी, लाइफ बॉय हर्बल शैम्पू, पावर्ड बाय HBL, ब्रॉट यू बाय कांसास पेंट्स एंड रिफ्रेश बाय कोक। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, दे आर गोइंग टू फेस ईच अदर। देखना यह है कि क्या लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियंस कल जीतते हैं या कोयटा ग्लैडिएटर्स आज की फतह के बाद कल डोमिनेंट विक्ट्री हासिल करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।